पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। न्यूज हाट लाइफ में आपका स्वागत है। सुबह वाला ये कार्यक्रम है, उसमें आप सबों को सुबह का प्रणाम। तो जुड़िए आप लोग जल्दी जल्दी। जुड़िए। वाह, जुड़िए जुड़िए जुड़िए। आज मैंने जो थंबनेल लगाया है आप देख रहे होंगे, ठीक ना। और आज केवल फेसबुक पर ही रहूंगा। शाम वाला में अब सुबह सुबह जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो बेचारे एडिटर लोग हैं, आप ही नहीं रहा, मुझ पर भी देख रहा हूं मैं, बड़ा दिक्कत है। चलिए, अच्छा ऐसे ही इस पर देख रहे हैं। कुमार धर्मेंद्र जी नमस्कार नमस्कार, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज देखिए हमने दिया है कि 2 सीटों एनडीए जो है, 2 सीट पर जो कोयरी भाइयों का नैहर माना जाता है। एक आप जानते हैं बिहार में क्षेत्र है, अपने अपने तरह से लोग, तो उसको जो है कोयरी का नैहर माना जाता है ना। तो कैसे वो सीट जो है देने वो नैहर का तो असर, नैहर में तो नैहर का असर था ही, बगल का जो है क्षेत्र वहां भी नैहर माने कोयरी का असर रहा। भैया जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? पता नहीं, हमारा ये जो मोबाइल है उस पर आ नहीं रहा है आज का, पता नहीं काहे नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। किसी को बुलाते हैं, ए राकेश, पता नहीं कैसे नहीं हो जाता है। अपना मोबाइल तुम पर आ रहा है नेट, जो देखो तो किसी का आ रहा है तो जरा दो तरह देखें लोगों को, भाई कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। चंदन सिंह भी जुड़ गए रामगढ़ से। कौन आगे है? तो कल ही बता दिया था चंदन जी की रामगढ़ से अजीत सिंह आगे हैं। लगता है कि कल शाम वाला कार्यक्रम आप नहीं देखे। अब कितना बताएं, कल तो बता दिया था मैंने कि रामगढ़ में अजीत सिंह मेरे हिसाब से आगे हैं। शुरू से ही मैं बता रहा हूं। आशुतोष सिंह गुड मॉर्निंग, राजू कुमार यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब इसी पर देख रहा हूं मैं कैसे कैसे। तो ये आज का है कि कैसे नैहर ने जो है बगल वाला। राजेश सिंह नमस्कार नमस्कार, राजेश जी। बड़ा सुबह सुबह भाई उठल बड़ा मुश्किल हो जाला। अनुराग सिंह जी भी जुड़ गए। न तुम्हारे चल रहा है, देखो तुम्हारा हमारा इनका काहे नहीं चल रहा है? मम्मी बोलो किस पर देखते हैं तो न्यूज हाट लगाओ। पता नहीं क्या नहीं आ रहा है इन पर, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, है ना। नेट नहीं आ रहा है लगता है। कहाँ आ रहा है जाके? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? देखिए देखिए, कई लोग तो देख रहे हैं और यहाँ किसी पर आ ही नहीं रहा है। इसीलिए अच्छा चलिए इसी पर फेसबुक पर न कह रहे हैं। आ रहा है ना, तब दो। फेसबुक लाइव, हाँ इस पर देखो तो मैं पकड़ के कहीं नहीं आ रहा है। देखिए आ रहा है।
देखिए। भगवान सिंह जी कैसे हैं? अधौरा पहाड़ से। जमशेदपुर पश्चिम से कौन आगे है? भाई जमशेदपुर पश्चिम में हम नहीं गए हैं, राजेश जी पूछ रहे हैं, लेकिन जो खबर है वहां पर, अरे आवाज यार कैसे बंद हो गया? तुम गएगा नहीं? लड़ाई जबरदस्त है बन्ना गुप्ता और सरजू राय में, टक्कर की लड़ाई है, कोई जीत सकता है कोई हार सकता है, ये जान लीजिए। और पूर्वी में कह रहे हैं, जो वहां से इन्फॉर्मेशन है हमको, कि उसमें गवर्नर साहब की पतोहू जो है रघुबर दास की, वो लगता है कि इस बार जीत जाएंगी, जैसा वहां से जो लोगों ने बताया। आई हैव नॉट विजिटेड दैट प्लेस, मैं गया नहीं, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। अभी देखते बड़ा जाके हमने कहने एकादशी में फसल मैयारे मर्द लेके धान सीधे लौकता कि अब पाकता। हाँ एकदम, अब धीरे धीरे धान पाक गइल बा, तो 10 दिन में समझ कि कटनी भी लगी। लेकिन धान कैसे, पैक्स के चुनाव बा, पैक्स में के जीती के हारी। कुंदन कुमार राज 4 का 4 सीट एनडीए जीतेगा। चलिए कुंदन, ठीक है भाई। रविंदर यादव जी लाइव आ रहा है, देखिए बोल रहे हैं। राकेश सिंह जी, रामगढ़ में बीएसपी वालों को समझा दिया, आरजेडी कैसे जीत रही है? मुझे जो इन्फॉर्मेशन है राकेश जी, उसके अनुसार बसपा जो है 3रे नंबर पर चल रही है, और लड़ाई वहां राजद और बीजेपी में है। मुझे जो जानकारी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं और जो मैं आपको बता रहा हूं। रविंदर यादव, उपचुनाव के बारे, रामगढ़ उपचुनाव के बारे में रविंदर जी रात में मैं बता ही दिया था, तो क्या बताएं। सबसे देखिए बड़ी खबर ये है आज, ये आप लोग जानिए। रामगढ़ के यादव दोनों तरफ गए हैं, 50-50 में बट गए हैं। राजद को भी दिए हैं और बसपा को भी दिए हैं रामगढ़ के, ये जान लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए कल भी मैं बताया था, पहले भी बताया था, कि रामगढ़ के जो यादव हैं वो राजद को बढ़िया से 2 ही बार दिए थे, जब अंबिका यादव वहां खड़े थे, 2009 का उपचुनाव में और 2010 में, समझ ना, जो जीते थे उस समय जबरदस्त रूप से दिए थे। 15 में भी दिए थे, ये जान लीजिए। उसके बाद जगदानंद सिंह के परिवार को वो 40% से ज्यादा नहीं देते हैं, 35, 40, 30 भी। हमको जो सूचना हो सकता है ज्यादा देते हो, लेकिन इस बार 50-50 में दिया है उन लोगों ने। संजीत सिंह कैसे हैं? संजीत सिंह जी, आदिल खान भी जुड़ गए हैं। मानी के बगल में डिहरा हमार पैतृक घर है, आदिल खान जी बोले। तो ठीक है बा, हम 18 तारीख आवते बनी मानी में तिलक बा तो ये भेंट हुई, ठीक ना। तो सबसे देखिए बड़ी जो खबर है वो जानना चाहिए। बाकी तो हमने के बिहार पर रहबे कर जा, लेकिन आज जो खबर है, खबर कल के बाद से जो है, कि एक तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसको जो है वो कल ट्रेंड करते रहा। और सबसे बड़ी खबर है, अब बुलडोजर बाबा, जो लोग बुलडोजर बाबा हैं, कौन बाबा है बुलडोजर, हाउ बुलडोजर, उनके लिए अब समझिए कि कैसे जो है। और महिमा मंडित जिस तरह से अखबार वाले कर रहे थे बुलडोजर एक्शन को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा जो है उसका जवाब दिया है। जवाब नहीं कहा है, वो समझिए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, वो समझने वाली बात है। बाकी तो हमने के करबे करब जान, नैहर ससुराल हई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, घर तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा। चटमंगनी पट ब्याह होला, हिसाब किताब ना चली। और वीडियोग्राफी भी जरूरी है, समझिए। और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस जारी की। अदालत ने कहा कि अगर अफसर गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है, तो तोड़ देता है, तो दोबारा उसे घर का निर्माण करना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये समझ लीजिए। अच्छा, कितना बढ़िया बात सुप्रीम कोर्ट बताया। हर आदमी के मैंने रहता है ना दिल में जी,
उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है रियल में, कि आपन एगो खोता होके भाई, समझ ना। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न टूटे, आप समझ जाइए। तो इस पर अब आप लोग सोचिए, जो सरकारें जी हैं और जो नेता जो हैं और जो अखबार वाले महिमा मंडित करते हैं बुलडोजर, और भी समाज में जो एक खास वर्ग है उसको जो है उसके घर को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ये बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो आसाम हो। लेकिन सुप्रीम यही देखिए, विश्वास क्यों हम लोग न्यायालय पर करते हैं कि अभी भी है। आप समझ लीजिए, एक मिनट तनी हो देखल जाए जी। जितेंद्र कुमार सिंह कहते हैं कि आप कभी मुखिया जी लोग के समस्या को क्यों नहीं उठाते हैं। जितेंद्र कुमार सिंह जी, अगर आप मुखिया हो तो मैं भी मुखिया जिताया, मैंने हमारे यहाँ भी मुखिया जीते हैं, वो साइकिल पर चलते थे, अभी देखते हैं स्कॉर्पियो पर चलते हैं। जितना जी मुखिया जी लोग थे, छोड़िए मुखिया, विभिन्न एमएलए साहब लोग भी कहते हैं, तो एमएलए भी जो साइकिल पर चलता है वो स्कॉर्पियो का, अब तो फॉर्च्यूनर पर वो चलता है। मुखिया जी लोग चल रहे हैं स्कॉर्पियो पर, तो क्या मन उठावे के बताई। मुद्दा जो बात हम उठा दें, हमारा समझिए कि हम बड़ा साथ साथ बात करेंगे। जब मुखिया थे लोग रहते हैं, हम आपको नहीं हो सकता है आप न चलते हो, अभी भी साइकिल पर चलते हो, ये क्या समस्या है मुखिया जी लोगों की। मुखिया जी लोग खूब पूरा समझ रहे किससे मलाई खा ही रहे हैं, मलाई चाट ही रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। वार्ड बेचारा परेशान बड़ा सन वार्ड के जब पहले मिलत रहे थोड़ा बहुत, समझ न लॉली गली कहता सन कि भैया हमने की एकदम नीतीश कुमार थसका दिलन, बैठा दिलन, है ना। ये अब मिड डे मील जो है, मैं गांव ही में हमारे स्कूल है, हम जाते हैं तो पूछ रहे थे बच्चियों से, बच्चियां मिल गई कि कुछ मिलेला, तो आधा पेट खाना मिलेला, तो मान ले आधा पेट खाना मिलेला। तो अब आधा पेट खाना केवल बेलारी स्कूल में ही थोड़ा मिलता होगा, हर जगह लगभग मिलता होगा, ज्यादातर जगह पर, सब जगह तो इसमें चाहिए। तो अब क्या करबा, और नीचे हेडमास्टर साहब से लेकर के समझ कि जितना बारन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, ब्लॉक एजुकेशन अफसर, हमें जे ठेकेदार सब हमें, अब कितना समस्या ही समस्या बा। कई बार हम कह चुके बन कि बिहार में बाहर है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। अब आप समझिए ब्लॉक में हर जगह, तो मुखिया जी लोग बताइए, मुखिया जी हम क्या करें। मुखिया जी कह रहे हैं कि हमारे सवाल को आप नहीं उठा रहे हैं, तो मुखिया जी आपके सवाल को क्या उठाएं। हम कई गो मुखिया को देखें साइकिल पर चलते थे, मोटरसाइकिल पर चलते थे, उसमें फॉर्च्यूनर पर चलने लगे, तो कहां से ऐसा कमाई हो गई भाई कि तू फॉर्च्यूनर पर चले लगला है। कहते हैं कि मुखिया लोग कह रहे हैं भाई हम जितना बाप पर समझ है कि चले के बाद सीओ के उठाइए, तो मैंने ये क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो बात होती है, महा झूठ है। लोग हम लोगों के पास आते हैं, हई घूस मांगता है, ये सर हौ घूस मांगता है, ऐसे घूस, वृद्धा पेंशन खातिर घूस मांगता सन, घर लेवे खातिर घूस मांगता सन, केवाला हई मांगता सन, जमाबंदी खातिर मांगता सन। क्या करिए, पत्रकार तो खाई कही ना भाई कि ठीक करा दी, समझ लिया मुखिया जी। तो ये मैं बता रहा था कि अब बुलडोजर वाला पर मैं बताया। इसके बाद आप ये भी बता दें कि रामगढ़ में कल 2 बूथ पर बहिष्कार किया था, ग्रामीणों ने 57 और 58 पर, और इमामगंज के डुमरिया प्रखंड में भी जो है समझ ना कुछ गांवों में बहिष्कार किया जाए। दूसरी बात है कि गया के जो डीएम त्यागराजन हैं और डीएम कैमूर, ये सुपर एक्टिव कल लोग थे, और मैं देख रहा था, एक विजुअल दिख रहा था कि त्यागराजन महोदय जो है कल ही जो है नल भी गली भी ठीक कर रहे थे कल ऑन द डे ऑफ इलेक्ट पोलिंग। मैं सुन रहा हूं कि ना गली नली सब ठीक हो जाए। अरे व्हाट इज इट, आचार संहिता लगी हुई है, आप जाइए देखिए, तू नली गली ठीक करके आश्वासन देता रहा।
यही चुनाव होता है, यही चुनाव है, यही आप अफसर हैं। चुनाव आयोग है, उसके अंतर्गत सब रहते हैं। आप कह रहे हैं कि हम नली गली ठीक करें, फिर एक महीने में वीडियो साहब जरा देख लीजिएगा, ये क्या है? ये चुनाव को प्रभावित करने वाली बात है। उसी तरह मैं सुना कि जो कैमूर डीएम है वो जगदानंद सिंह के गांव पर जाकर के बैठ गए थे, क्योंकि जगदानंद सिंह का गांव है और वहां लोग प्यार करते हैं उनको, और वहां बम्पर वोटिंग होती है, जगदानंद सिंह लोग दिए होंगे। तो जा करके फिर वहां वो चले गए, तो फिर और अफसरों को बैठा दिया, 5 बजे तक फिर भी वहां वोटिंग हुआ। तो ये और भी, तो ये डीएम लोग सुपर एक्टिव अचानक ऑन द डे ऑफ पोलिंग हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी राज में है, जिसकी भी राज हो ये हो जाते हैं, लेकिन ये भाई माना जाता है ना कि नीतीश कुमार का जो राज है, तो इस तरह की भी हुआ। उसके बावजूद भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं कहा कि 2 सीट जो है, कल भी मैं रात में बताया था कि एनडीए जीत रही है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। दैट इज इमामगंज, और इमामगंज ही जो है कोयरियों का नैहर कहा जाता है, बिकॉज कोयरी वहां पर जो है, जो डांगी भी जोड़ा जाता है कोयरी के साथ ही, जो है सब कास्ट है, हालांकि ईबीसी में है कि कोयरी के ही जमात के लोग हैं, वो कोयरी का नैहर कहा जाता है इमामगंज को। और नैहर जो कोयरी जो है, दे शिफ्टेड टुवर्ड्स जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, और उसका प्रभाव जो है धमस जमुना के कह जला, वो बेलागंज पर भी रहा। ऐसे बेलागंज भी बड़ा जबरदस्त रूप से, मैं 2 जगह देना कि एनडीए जीत रही है, मुझे उसमें डाउट नहीं है। इंफॉर्मेशन आई हैव गेदर्ड फ्रॉम माई सोर्सेज, फ्रॉम माई डिफरेंट सोर्सेज, दैट कहता है। मैं कल भी कहा था, आज भी कहने के, तरारी में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है, जान लीजिए, बैकवर्ड वर्सेज फॉरवर्ड, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा। कालो बताओ रही, आजो हम बताओ तनी कि हमने फोन किया कई जगह पर, हमारे मित्र भी हमारे साथ बैठे थे, उन लोगों की भी रिश्तेदारियां हैं। कहते हैं कि छोट जात जौन बा माले के दिल बन, हमने के बड़ जात जौन बा तौन सुनील पांडे के दिल बन जा। हम यार राजपूत होकर सुनील पांडे के दिल बड़ किरण से, ना 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 ना, सुनील पांडे के दिल। अब समझिए, पूरा पोलराइजेशन हो गया है बिटवीन बीजेपी एंड माले। हु इज गोइंग टू बी विनर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। इन तरारी 2 में एनडीए का स्पष्ट, रामगढ़ में राजद, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो राजद जो है वहां आगे है। और कल मैंने बताया भी था, महेश कुमार सिंह रामगढ़ में राजद का जीत गया है, अजीत सिंह लगभग 5-10 हजार के बीच जीत गए हैं। ये तो मैं भी कह रहा हूं, पंचायतों की अपनी योजना, जितेंद्र कुमार अधिकार, उसके जगह पर सरकार अपनी योजनाएं चयन कर रही है। तो ये लोग, आप लोग लड़ाई कीजिए, सरकार को हराइए, हटाइए, दूसरी सरकार लाइए। वो भी नहीं बात मानती है, तीसरी सरकार लाइए। मुखिया जी लोगों के लिए तो नीतीश कहते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप तो भाई मुखिया जी हैं। हालांकि फिर कभी आप फोन कीजिएगा तो फिर हम लोग विस्तार से बात करेंगे उस पर, ठीक ना? और कोई सवाल? अरे बड़ा सुबह सुबह बात कोई कामो बानू, आज मछली खाए के भी मन करता, तड़फड़ाता मन। कुछ दिन हो गए समझ कि से मीट मछली खैला है ना, गांव में आइल बानी, तो काल तक तो समय काल तक बिना लहसुन प्याज के बन रहे सब सब्जी उब्जी, कुल दम मिक्सचर सब्जी चलल। लेकिन अब कितना दिन समझे कि जीव जो, ठीक है, तब ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा मैं। हमारों को तो नहीं, आप लोगों का कोई है? नीतीश कुमार वाला भी खूब चला कि नीतीश कुमार पांव छू लेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो पांव छू लेलन तो कौन पहाड़ टूट गए, पांव छूता, मैंने गोड़ छुअस चाहे कपार छुअस, रहिहन उ है। जो पॉलिटिकल स्थिति है बिहार में, तो नीतीश कुमार पांव छुअस और चाहे कपार छुअस, के हटा दी उनका के? बात कोई में हिम्मत है? तेजस्वी जी तंज कर रहे हैं तो तंज ही कर सकते हैं आप। क्या रे छोड़िए भाई, मुख्य प्रधानमंत्री के पांव छुड़िए तो अफसरों का भी पांव छू देते हैं। मैं कन्हैया भेलारी भी हमारे तरफ भी एक दिन बढ़ गए थे तो हम रोक दिए तो वो, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार भ्रष्ट हो गए। पर्सनली मैं उनके अगल बगल जो दीमक
कुमार जैसे लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, दीमक कुमार दीमक की तरह उनको चाट रहे हैं कई लोग जो हैं, जो उस पर मैं स्टोरी कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको, समझे ना। लेकिन नीतीश पर्सनली स्टिल ही इज ऑनेस्ट, अपने लाभ के लिए वो कोई इस तरह की नहीं करते हैं, समझे ना। लेकिन पार्टी चलावे के बाद बहुत कुछ करे के बाद ना, तो अब 5 जो है कि आज कितना भी राजद कुछ भी कहे राजद, आज नीतीश कुमार आज जैसे चल भी रहा है, हम लोग बता भी रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, कई मुद्दों पर जो है टकराव हो रहा है, जैसे बटोगे तो कटोगे, तो टकराव अब जेडीयू और बीजेपी में, यही क्या है, कटोगे बटोगे, आलतू फालतू बात करते हैं आप लोग। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर नीतीश कुमार गरमाए हुए थे, तो आपस में टकराहट भी है, लेकिन वो टकराहट का कसौ रोकेगा कि उनके कर अगर उन्हें से भगन खिसिया के कि ना अब हम ना रह चल नहीं हम, तो राजद जा बैठल बा कुर्सी लगा के चौकापुर के बढ़िया से कि आई 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 हम बन जाने चलिए, चलो जी मंत्रिमंडल का कौन कौन बनेगा जल्दी जल्दी ऐसे करो, सब है। तो वो अपना पॉलिटिकल ऐसा बना लिया कि पांव छुअस, चाहे गोड़ छुअस, चाहे कपाट छुअस, चाहे हाथ छुअस, रो के चाहे गा के उनके के रखें के बाद, ठीक न। हम भाई बात देखो कहीं ना सर, राजीव कुमार यादव सर, लाल पानी कब चालू हुई, लाल पानी कब न चालू हुई, जब तक नीतीश रही ये जान ले जाए। अधौरा में बिजली नहीं है, पानी की भी समस्या है, नेटवर्क भी अभी चालू नहीं है। तो ये जमा खान से बोलिए, जमा खान तो कहीं क्षेत्र है, वो जमा खान तो कहते हैं कि एकदम जो है स्वर्ग है वहां, तो आपके मंत्री जमा खान ने, हम बोल देते हैं कि भाई क्या जमा खान जी, जमा पूंजी खान उनका नाम है, जमा है पूंजी है, तो जमा पूंजी खान जी को ये देखना चाहिए ना। और वो तो नीतीश, ही इज वेरी क्लोज टू नीतीश कुमार, जो 4-5 मंत्री जो हैं, वन ऑफ देम ही इज, बैठकी लगती है उनकी, तो कैसे नहीं है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तब आज खातिर इतना काफी बा, हमरो कुछ काम बा, समझ ना। ओके, बाय बाय, नमस्कार।